बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन सेल डेटा मेंटेन करना है अगर हमें ई कॉमर्स बिजनेस का, जैसे अमेज़ोन हो गया या शॉपिफाई पे कोई स्टोर है आपका और उसमें आपके सेल्स प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स को इन्वेंट्री के साथ मेंटेन करना है एक्सेल के अंदर। उनकी कॉस्ट क्या रही है ड्रॉप शिपिंग के साथ, और फिर उसका टोटल सेल और जो जो मेन कॉलम्स होंगे वो इसके अंदर ऐड करके हम सारा अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल में। आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा ज़बरदस्त। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है जी। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर, और फर्स्ट हमारे पास ये शीट्स बनी हुई है। और किसी भी क्राइटेरिया के अंदर अगर आपकी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह है तो उसमें आप अपना रिकॉर्ड भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के साथ आ जाएगा प्रोडक्ट्स नेम, ठीक है जी। एक तो सेल्स जो होती है वो हमारी CSV फाइल या फिर अमेज़ोन में या फिर शॉपिफाई में हम इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में सारे डाटा को। उसके अंदर भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं आप रिपोर्ट्स के लिए। और एक हम अपना अगर खुद से एक रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऑल इन्वेंट्री आइटम देखना चाह रहे हैं अपने, तो वो भी हम इस तरह से जो बता रहा हूँ मैं आप कर सकते हैं काम। और जो बाकी अगर आपका डाटा इंपोर्ट करके एनालाइज करना है तो वो भी आप आने वाली वीडियो में मैं कवर करूँगा किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद जो हेडिंग आएगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी। अगर शॉपिफाई में है तो SKU, और अगर अमेज़ोन पे स्टोर है तो एसिन होता है, ठीक है। SKU और एसिन क्या होता है? प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, यानी कोड जो प्रोडक्ट्स किसी दूसरी प्रोडक्ट से मैच नहीं होगी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए, एशियन नंबर या SKU नंबर किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये सबसे मेन होना चाहिए आपके पास। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव। आप कोई हेडिंग अगर बड़ी हो रही है तो आप कॉलम थोड़ी सी विड्थ को बढ़ाएं और रैप क्लिक करें यहाँ से, तो डबल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद कंफर्म ऑर्डर, उसके बाद रिटर्न। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी डिलीवर्ड, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग। इसको भी रैप ले लेते हैं, इसको भी रैप कर लेते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग, फिर COD कैश ऑन डिलीवरी, OR, नेक्स्ट RTO रिटर्न टू ऑर्गन, और COD कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद एड्स अगर आपने रन करें उसके लिए ऑनलाइन फेसबुक सोशल मीडिया के एड्स प्लेटफॉर्म से, तो उसके क्या चार्जेस आपके ऐड होंगे वो हम इधर ऐड कर लेते हैं। उसके साथ हमारा सेल्स पर ऑर्डर का कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी टोटल सेल, परचेज वैल्यू, RTO चार्जेस, और लास्ट हेडिंग आ जाएगी टोटल एड्स कॉस्ट। तो फिलहाल अब यहाँ तक हमने अपनी टोटल हेडिंग कंप्लीट करी है। इसमें जो डाटा एंट्री है अब उसकी तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे कुछ डाटा मैंने कॉपी करा हुआ है, इसको पेस्ट कर लेते हैं। ऑर्डर डेट में ऑर्डर डेट, और यहाँ पर ऑर्डर आईडी के अंदर ऑर्डर आईडी। अब इसका जितना लार्ज डाटा होगा उस हिसाब से आपने अपडेट करना है। डबल क्लिक, रो हाइट, एशियन नंबर को जो है हम यहाँ से कम कर लेते हैं, और यहाँ से डेट फॉर्मेट को भी अगर ड्रैग कर लेते हैं हम ऑर्डर आईडी की, और फिर प्रोडक्ट नेम जो है प्रोडक्ट ABC इस तरह से हमें चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास नेम मैंने ऐड किए हुए हैं कुछ प्रोडक्ट्स के, और ABC हटाकर मैंने नाम टाइप कर लिए हैं। उसके बाद SKU एशियन नंबर लाजमी मैंने बताया था, ये होता है आपका जो भी ई कॉमर्स बिजनेस है
उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है प्रोडक्ट की, वो आपने यहाँ पर उसको लाजमी रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ऑर्डर रिसीव, अब कितने ऑर्डर आपने रिसीव करें किस प्रोडक्ट के, वो आपके टोटल यहाँ पर आएंगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर रिसीव में कुछ यहाँ पर मैं एंट्रीज़ कर लेता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे हमारे पास 15 ऑर्डर इसके रिसीव हो गए, 20 इसके रिसीव हो गए, 25, 10, 35। ठीक है जी। कंफर्म ऑर्डर यानी कोई ऑर्डर अगर डिस्पैच करना है या फिर कैंसिल करना है, ऑर्डर कैंसिल हुए हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आप रख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम कंफर्म ऑर्डर जैसे 20 थे और अगर 20 पूरे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ये 32 है यानी ऑर्डर इतने थे लेकिन कंफर्म 32 हैं, ये इतने थे हमारे 45 कंफर्म हुए, 10 हुए, 20 हुए, यानी कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ तो वो पूरे के पूरे आ जाएंगे। और कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। टोटल 10 आ गए, टोटल 5 हो गए। ठीक है, तो ये भी एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि इतने ऑर्डर हमारे हुए हैं और इतने हमारे ऑर्डर कंफर्म हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास मैंने इन प्रोडक्ट्स की जो है कॉस्ट लिखी हुई है, प्रोडक्ट कॉस्ट। अब एक काम ये करना है हमें, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ राइट क्लिक करके 2 कॉलम। इस हेडिंग को प्रोडक्ट प्लस कॉस्ट शिपिंग करेंगे और यहाँ पर जो होगा हम इसके प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे इधर। ठीक है जी, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल X और यहाँ पर आकर हम इसको करेंगे पेस्ट, कंट्रोल V, और यहाँ पर इस हेडिंग को भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट और यहाँ पे शिपिंग चार्जेस अलग ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो गया और शिपिंग चार्जेस। अब जहाँ डिलीवरी होंगी शिपिंग चार्जेस की जो भी आपकी वैल्यू होंगी, अमाउंट जो इसमें ऐड होना है वो आपने यहाँ पर टाइप करनी है अमाउंट। ठीक है जी, तो शिपिंग चार्जेस के जो भी चार्जेस ऐड हो रहे हैं वो आप इधर टाइप कर लेंगे। अब टोटल के लिए यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे प्रोडक्ट कॉस्ट और प्लस शिपिंग, इंटर, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग के साथ जो अमाउंट है वो आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, तो शिपिंग चार्जेस आपको यहाँ ऐड करने हैं, कॉस्ट की प्राइस आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अब उसके बाद रिटर्न, अगर जाहिर सी बात है कोई रिटर्न भी अगर हुआ है तो वो भी हमें यहाँ पर ऐड करनी है। रिटर्न 5 रिटर्न हो गए, जैसे ये हमारे पास 6 रिटर्न हो गए, ये 10 रिटर्न हो गया, किसी भी वजह से फाइनल नहीं हुआ या रिटर्न हुआ है तो वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह इसमें से हमारे पास 2 रिटर्न हुए, ये 1 रिटर्न हुआ, ये 3 रिटर्न हुए, तो इस तरह से भी हम वैल्यू को ऐड कर लेंगे अपनी। अब डिलीवर कितने हुए हैं टोटल, तो हम इसमें से जो कंफर्म हुआ है वो माइनस रिटर्न कर देंगे, तो ये जो डिलीवर हैं वो आ जाएंगे टोटल। ठीक है जी, इसको यहाँ पर ऐड कर लें और यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं। शिपिंग चार्जेस 100, 425, प्रोडक्ट्स कॉस्ट प्लस शिपिंग। अभी तक यहाँ समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लिएगा। और इसके बाद हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी जो होगा, कैश ऑन डिलीवरी 40 आ गया, 50 आ गया, या डिपेंड करता है जितना होगा अमाउंट, उस हिसाब से कैश ऑन डिलीवरी हम यहाँ पर ऐड करेंगे COD के अंदर। ठीक है जी, और रिटर्न की अगर यहाँ पर ऐड करें अमाउंट तो हम 70 रख लेते हैं, रिटर्न टू ऑर्गन, तो इसको भी हम यहाँ से ही रिपीट कर लेते हैं। अब ऐड की कॉस्ट हमने इसका ऐड रन करा 560 का हुआ, इसका 650 का हुआ, 750 में ऐड रन करा हमने। अब डेज़ के हिसाब से होता है कितने दिन के लिए ऐड रन करा है किस प्रोडक्ट का आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह के ऊपर, तो उसके जो चार्जेस वगैरह होंगे वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 500 कर लिया, 650, 850। अब सेल्स पर ऑर्डर, सेल पर ऑर्डर भी कह सकते हैं या प्राइस पर यूनिट, तो यहाँ पर हमें इसकी प्राइस पर यूनिट जो है वो ऐड करनी है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग के हमारे ये अमाउंट बन रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसकी सेल्स पर ऑर्डर के देखें तो हम इसमें अपना अमाउंट रख सकते हैं, 400 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, सेल्स पर ऑर्डर या प्राइस पर यूनिट 350 हो गया, ये 189 था, इसको हम कर लेते हैं 300,
ये 189 है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 500। ये 364 है तो इसकी हम रखेंगे प्राइस 650। 354 है, इसकी हम कर लेते हैं 750। और यहाँ पर 89 है, इसको हम कर लेते हैं 425। 469 आ रहा है, इसको हम कर लेंगे 850। 279 है, इसको हम कर लेते हैं 600। 179 है, इसको हम 450। 425 है, इसको हम करेंगे 700। तो ऑर्डर पर प्राइस या ऑर्डर सेल पर ऑर्डर या प्राइस पर यूनिट आ गया। अब टोटल सेल सिंपल है, इसके लिए इक्वल लगाएंगे और सेल्स प्राइस पर यूनिट या सेल्स पर ऑर्डर इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास जितना यहाँ पर डिलीवर हुए हैं फाइनल। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर और ड्रैग, तो ये टोटल सेल्स आ जाएगी ईच आइटम की या ईच प्रोडक्ट की। अब परचेज़ वैल्यू क्या रही यहाँ पर, इसके लिए हम इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट शिपिंग को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे इसके अंदर COD ब्रैकेट किलोज और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितने डिलीवर हुए हैं ये, तो ये हमारी परचेज़ वैल्यू बनेगी। इंटर और ड्रैग। नेक्स्ट इसके अंदर RTO चार्जेस ऐड होंगे, जितना रिटर्न हुआ है तो उसके लिए हमने जो RTO रिटर्न के रेट रखे थे वो, और उसके पास मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमारे पास रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, तो ये हमारे RTO चार्जेस जो रिटर्न में हमारे एक्सपेंस ज़ाया हुआ है, यानी ये समझ लें अमाउंट, वो ये अमाउंट आ गया हमारा। उसके बाद टोटल एड कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आ गई हमारी। ठीक है जी, एड कॉस्ट अगर अलग से दोबारा आपको मेंशन करनी है यहाँ पे तो आप ऐड कर लें इसको। तो लास्ट कॉलम टोटल एड्स की जगह हम यहाँ नेट प्रॉफिट कर देंगे, इक्वल टोटल सेल माइनस जो परचेज वैल्यू है इसे सिलेक्ट करेंगे सेल को, अगेन माइनस टोटल एड्स अमाउंट में जितना हमारे अमाउंट आ रहा है एड्स वो, और माइनस RTO चार्जेस, एंटर। तो ये हमारा जितनी प्रोडक्ट सेल हुई है उसका नेट प्रॉफिट जो है वो आ गया। फर्स्ट अप्लाई हो गया, एंटर करेंगे और सेल पर आएंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो इधर आप इक्वल सम करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये एक आप अपना स्टोर बनाकर ई कॉमर्स के अंदर या अमेज़ोन में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दराज में, शॉपिफाई में, अलीबाबा में, तो अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेल में आप ऐड करके डाटा को किस तरह रख सकते हैं और रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं वो। अब इसमें अपना आप कस्टमर रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, कस्टमर डिटेल, जैसे इसकी एग्जांपल ये है, कस्टमर नेम जिसको आपने सेल किया, जिसका ऑर्डर था, शिपिंग एड्रेस उसका क्या क्या है, पेमेंट मेथड क्या रहा, ऑर्डर स्टेटस अभी शिप हो गया, डिलीवर है, फीस वगैरह, नेट प्रॉफिट वगैरह, उसके हिसाब से भी आप अपने ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई ऑफ़र वगैरह चलानी है या कस्टमर को कैंपेन के अंदर कुछ आपने सेंड वगैरह करना है अपनी ईमेल्स वगैरह, मार्केटिंग के, सोशल मार्केटिंग वगैरह के हवाले से, तो ये आपके काफ़ी काम आती है चीज़ें, कस्टमर की डिटेल और कॉन्टेक्ट्स वगैरह। तो इस तरह से भी आप उसके रिकॉर्ड्स के और ईमेल को और कॉन्टेक्ट को मेंटेन करें लाजमी। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा कोई एडवांस फार्मूले नहीं थे, लेकिन रिकॉर्ड को किस तरह से हैंडल करना है और मेंटेन करना है वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। चीज़ों को आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, से और मज़ीद बेहतर डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे अमेज़ोन सेल्स वगैरह के हवाले से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराने वाले टॉपिक में उसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।